तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास जो होगी आप लोगों की आरटीई एक्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सबको शामिल कर लिया गया है। मात्र एक क्लास में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे आरटीई से सभी प्रश्न। याद रखिएगा, आरटीई एक्ट से जो प्रश्न बनते हैं 2 से 3 नंबर के बनते हैं, वो भी प्राइमरी जूनियर दोनों में बनते हैं 2 से 3 नंबर। याद रखिएगा, दोनों में 2-2 3-3 नंबर बनते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आप लोगों को बेहतर तरीके से सीखने को मिल सकते हैं। तो बता दें कि आज की क्लास जो होने वाली है मात्र कुछ समय के लिए रहेंगी। इसके बाद आप लोगों की क्लास जो है प्राइवेट कर दी जाएगी, और क्लास को इस पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 82 99 52 49 41 इस पे आप मैसेज करिए। आप लोगों को क्या है, पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास जो होंगी कुछ समय के लिए रहेंगी, इतना आप लोगों को बता दे रहे हैं। फिर इसके बाद ये क्लास प्राइवेट कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे पहला हमारा कह रहा है आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत क्या क्या हुआ है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला हमारा करा है आरटीई एक्ट 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। दूसरा करा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86 संविधान संशोधन 2002 को संशोधित करके बनाया गया है। याद रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि 2010 लागू किया गया था आरटीई एक्ट 1 अप्रैल को, याद रखिएगा अगर प्रश्न बनता है कि आरटीई एक्ट कब लागू किया गया था, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। दूसरा करा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86 संविधान संशोधन 2002 को यहाँ पे संशोधित करके बनाया गया है। तो यानी आरटीई एक्ट 86वां का संशोधन कब हुआ है, तो 2002 को संशोधित करके बनाया गया है। और तीसरा हमारा कह रहा है कि उद्देश्य शिक्षा का अधिनियम 2009 का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालक हो चाहे बालिका हो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। अगर प्रश्न में बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को किस अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्रदान की सेवा प्रदान की जाती है, तो आप कह सकते हैं अधिनियम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को, या फिर कह सकते हैं कि निःशुल्क बालकों, यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान कब किस में है, तो 2009 में। चौथा हमारा कह रहा है कि 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं 21A के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यहाँ पे कह रहा है पांचवा की अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार को मौलिक रूप से अधिकार का दर्जा दिया गया, यानी सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो छोटे वर्ग का हो, चाहे बड़े वर्ग का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, उसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 21A के अंतर्गत सभी मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। और यहाँ पे छठवां हमारा कह रहा है कि 26 अगस्त 2009 को राज्यसभा में तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में आरटीई एक्ट विधेयक पारित किया गया था। अगर प्रश्न बनता है कि आरटीई एक्ट विधानसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में कब पारित किया गया था, तो 26 अगस्त, याद रखिएगा 26 अगस्त 2009 को राज्यसभा में पारित किया गया था और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया था। अगर प्रश्न बनता है लोकसभा में आरटीई एक्ट कब लागू किया गया था, तो याद रखिएगा कब लाया गया था, तो आप कह सकते हैं 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में, और राज्यसभा में याद रखिएगा आपका 26 अगस्त। राज्यसभा जो होता है आप लोगों के हर एक राज्य की विधानसभा उसमें होता है, और लोकसभा जो होता है सभी राज्यों को जो पार्लियामेंट है वहां से शामिल किया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। सातवां हमारा कह रहा है कि 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात आरटीई एक्ट अधिनियम बन गया। यहाँ पे कह रहा है कि आरटीई एक्ट अधिनियम कब बना, तो आप कह सकते हैं 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पे ये अधिनियम बन गया। और यहाँ पे आठवां हमारा कह रहा है कि 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अगर कह दिया जाए कि 1 अप्रैल 2010 को आरटीई एक्ट लागू किया गया था और किन किन राज्यों में लागू हुआ था और कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 370A और बी यहाँ पे था, जहाँ जिसके कारण यहाँ पे इस एक्ट को नहीं माना गया था। तो यहाँ पे हमारा कह सकते हैं कि 1 अप्रैल 2010 को ये किया हुआ था, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो सबसे पहला राज्य कौन बना था, चलिए देख लेते हैं। नौवां हमारा देखिए क्या करा है। नौवां प्रश्न टॉपिक से ये कह रहा है हमारा कि भारत का शिक्षा का, यहाँ पे कह रहा है भारत शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला विश्व का 135वां देश है। अगर कह दिया जाए कि भारत अधिनियम लागू करने वाला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला कौन सा देश है, कौन से पायदान पे आता है, तो आप कह सकते हैं 135वें स्थान पे। ठीक, कह रहा है 10वां हमारा कह रहा है कि 22 सितंबर
22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक के सभी बालकों को शिक्षण निःशुल्क रूप से मुक्त राजस्थान देश का पहला राज्य बना। याद रखिएगा, ये जो अधिनियम था इसको लागू करने वाला यानी शिक्षा निःशुल्क यानी सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये केवल 6 से 14 वर्ष के बालकों तक आपको निःशुल्क शिक्षा देना है। तो पहला राज्य कौन सा बना था? तो पहला राज्य जो बना था आपका राजस्थान बना था। ठीक है, अगर 11वें प्रश्न में बात किया जाए तो 11वां का टॉपिक कर रहा है कि 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राज्यसभा के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 को पारित किया गया था। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पारित यहाँ पे प्रश्न है कि आरटीए एक्ट विधानसभा में निःशुल्क शिक्षा अधिकार का जो बालकों को निःशुल्क शिक्षा अधिकार देना है पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो याद रखिएगा राजस्थान। हर क्षेत्र में राजस्थान जो होता है सबसे अव्वल होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कब उसके विधानसभा में पारित किया गया था निःशुल्क शिक्षा अधिकार का अधिनियम? तो ये किया गया था 29 मार्च 2011 को। ठीक, ये पारित किया गया था 2011 में। डेट अगर पूछे, कंफर्म डेट पूछे तो 29 मार्च 2011 को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 12वां हमारा करा 1 अप्रैल 2011 को आरटीए एक्ट संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया था। याद रखिएगा प्रश्न बनता है कि 29 मार्च 2011 को ये राजस्थान के विधानसभा में राजस्थान को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से पूरे राजस्थान में कब लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2011 को आरटीए एक्ट संपूर्ण राजस्थान में लागू करने वाला पहला राज्य बन गया भारत का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए बहुत ही बेहतर है, कह रहा 13वां प्रश्न ये टॉपिक्स कह रहा है कि एक यहाँ पे कह रहा है यह एक संशोधित प्रधान है जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना चाहिए, प्रदान करने वाला है। तो याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बालकों को है जो है अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान यहाँ पे पारित किया गया था। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक से कह रहा है कि संविधान संशोधन में यह निर्धारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष के सभी वर्ग की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना होगा, चाहे वो किसी भी वर्ग एवं आयु से बालक आए। ठीक है, शिक्षा से नहीं रोका जा सकता। अगर ये ऐसा करता है तो ये दंडनीय अपराध होगा और उसे कठोर, याद रखिएगा कठोर कार्रवाई से गुजरना होगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बहुत ही बेहतर हमारा है, इसे समझना बहुत ही आप लोगों के लिए जरूरी है। क्या करा, संविधान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो पहला बिंदु हमारा यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया था। याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में किस उल्लेख में इसका जिक्र किया गया था? तो 45 में किया गया था, अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना यहाँ पे किया गया था। और दूसरा करा है हमारा यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख है। अगर बात किया जाए निःशुल्क एवं अनिवार्य का शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार किसमें शामिल है? तो 21A में, अनुच्छेद 21A में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। और टॉपिक्स याद रखिएगा, कुछ ही समय के लिए प्रश्न आप लोगों को क्लास मिलेंगी। आप प्राप्त करने के लिए पीडीएफ आप लोग क्या कर सकते हैं, 82 99 52 49 41, इस पे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करिएगा। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में परमा एजुकेशन के जो ग्रुप है उसमें जोड़ दिया जाएगा। साथ में आप लोगों को जिस भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे करा है मूल कर्तव्य के अंतर्गत क्या आता है? मूल कर्तव्य 51A के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। या अगर प्रश्न बनता है आप लोगों का कि 11 मूल कर्तव्य किसके अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 51A के अंतर्गत। और प्रश्न बने आपका कि 51A के अंतर्गत कितने मूल कर्तव्य बने हैं? तो याद रखिएगा 11 बने हैं। ऐसे भी आप लोगों को प्रश्न बन सकते हैं। तो 11 कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक से पहला करा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किन किन लोगों पर लागू होगा, यानी किन पर लागू होगा और किन पे लागू नहीं होगा। तो हमारा देखिए पहला करा है हमारा यहाँ पे कि यह केवल 6 से 14 वर्ष के बालकों पर बालिकाओं पे लागू होगा। तो आप लोगों को पता चल गया है कि ये जो अधिकार अधिनियम है ये किसके अंतर्गत लागू किया गया है? तो ये बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया है, याद रखिएगा। और यहाँ पे 21A के अंतर्गत है। और यहाँ पे कह रहा है कि कितने वर्ष के बालकों पे लागू होता है? तो 6 से 14 वर्ष के केवल बालकों पे लागू होता है। दूसरा हमारा यहाँ पे कह रहा है कि यह नियम
1 से 8 तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर भी लागू होता है। याद रखिएगा, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, अगर प्राइवेट स्कूल है, अगर वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम से वंचित कर रहा है आपको, तो ये गैर कानूनी है, उस पर कठोर कार्रवाई होगी। और तीसरा हमारा कह रहा है कि इस नियम के तहत सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 25% सिर्फ जनजाति छात्रों के लिए क्या होंगे, आरक्षित होंगे। कितने परसेंट यहाँ पे, 25%। अगर प्रश्न बनता है कि जनजाति आरक्षित छात्रों को कितने परसेंट सीट आवंटित किया गया है, तो 25% यहाँ पे कर सकते हैं। सभी सरकारी और निजी संस्थानों में आपको 25% रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों। यहाँ पे हमारा देखिए कह रहा है पांचवा, हमारा क्या कह रहा है, 11 है, 11 में से पांचवा देख लीजिए। पांचवा क्या कह रहा है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि गैर शिक्षित प्रशिक्षित अध्यापकों को 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रशिक्षण अनिवार्य होना होगी। और यहाँ पे छठा हमारा कह रहा है कि आरटीए एक्ट का मानक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों हेतु 30 छात्रों पर एक शिक्षक। देखिए प्रश्न बनता है कि प्राथमिक स्तर पर कितने बालकों पे कितने टीचर होने चाहिए, तो याद रखिएगा 30 बालकों पे 30:1 होना चाहिए। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं वो हमेशा कहते रहते हैं कि हमारा समान अनुपात बराबर है 6 सालों से। याद रखिएगा 6 सालों से अब तक टीचर रिटायर नहीं हुए हैं, केवल समायोजन का कार्य किया जा रहा है और जल्द ही इनका भी समायोजन जनता जरूर करेगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 35 छात्रों पर, याद रखिएगा 6 से 8 तक के बालक जो हैं उन 6 से 8 तक के विद्यार्थियों पे जो होता है 15, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 35 बच्चों पे एक शिक्षक होता है। अगर टॉपिक आपका बनता है प्राथमिक स्तर पे कितने बालकों पे होते हैं, तो प्राथमिक स्तर पे 30 बालकों पे एक टीचर होगा। और जूनियर पे की बात किया जाए तो 35 बालकों पे एक टीचर होगा। तो यहाँ पे 5 रेशियो ज्यादा है आप लोगों को, बस इतना ही अंतर है। सातवां कह रहा कि आरटीई एक्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक सभी कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान का, गणित का एवं एक सामाजिक अध्ययन का एक भाषा शिक्षक होना जरूरी है। याद रखिएगा आरटीई एक्ट कहता है 6 से 8 तक के सभी विषयों के एक टीचर होना चाहिए, सभी विषयों के एक एक टीचर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से हमारा आठवां ये करा कि जहां पर 100 से अधिक बालक बालिकाएं हैं वहां पर एक पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक होगा, यानी कह सकते हैं प्रिंसिपल। ठीक। नवा करा कि आरटीए एक्ट के अंतर्गत 1 से 5 तक के 200 दिन कार्य दिवस होगा, 6 से 8 तक के 220, यानी आप कह सकते हैं आपको एक ही याद करना है, कक्षा 1 से 5 तक के, इस पे आप 200 कर लीजिए और लास्ट में 20 जोड़ दीजिए। ये जो 20 जोड़ेंगे आपका जो आएगा ये जूनियर के लिए होंगे। और यहाँ पे 10वां करा हमारा कि प्रत्येक बच्चों को उनके निवास क्षेत्र से 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, 3 किलोमीटर के अंतर्गत आपके माध्यमिक विद्यालय हो सकते हैं। तो याद रखिएगा प्रश्न बनता अगर है कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत प्राइमरी स्कूल होना चाहिए या फिर जूनियर, तो 1 किलोमीटर के अंतर्गत आपका प्राथमिक स्कूल होगा, 3 किलोमीटर के अंतर्गत आपका माध्यमिक विद्यालय होगा, यानी 6 से 8 तक के बालक होंगे, यहाँ पे 6 से 8 तक के विद्यालय होंगे और प्राथमिक पर 1 किलोमीटर के अंदर 1 से 5 तक के बालक होंगे, स्कूल होंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, 11वां कर रहा है कि स्कूलों को दाखिले के समय कोई भी अनुदान नहीं दिया जाएगा, यानी आपका एडमिशन के समय कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा, इतना बात याद रखिएगा। 12वां कर रहा है कि विकलांग बालकों का मुख्य धारा के अधिनियम स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जो विकलांग बालक है मुख्य धारा के अधिनियम स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि बहुत ही बेहतर है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण अगर बिंदु दिया गया है तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही बेहतर हो सकता है। 13वां हमारा कह रहा है कि किसी भी बालकों को आवश्यक कागजों के कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता। अगर किसी के पास अगर आय जात निवास नहीं है या फिर उसका सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसे समय दे सकते हैं कि इतने समय के अंतर्गत आप वहां पे जमा करा सकते हैं। 14वां करा है कि किसी भी बच्चों को शारीरिक यातना नहीं दिया जाएगा, इसीलिए बालक क्या है उदंड हो चुके हैं, इसलिए आप उसे मारपीट नहीं कर सकते। अगर आपने उसे मारा पीटा तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पे बालकों को आप शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु हमारा क्या है, देखिए करा कि स्कूल में दाखिले का दायित्व एवं कर्तव्य। स्कूल यहाँ पे शिक्षक के दायित्व क्या है और कर्तव्य क्या है, तो पहला हमारा यहाँ पे कह रहा है, पहला दायित्व जो है शिक्षा प्रदान करना यानी शिक्षा देना है। दूसरा विद्यालय का संगठन एवं व्यवस्था करना एक शिक्षक का दायित्व और कर्तव्य है। मूल्यांकन का उसका रिकॉर्ड तैयार करना, यानी आप कह सकते हैं स्कैन फोल्डिंग, ठीक है, मूल्यांकन तैयार करना यहाँ पे। और छात्रों का मार्गदर्शन करना, यानी छात्रों की क्या कमियां उसको दूर करने के लिए आप नई योजना बना सकते हैं। तो ये है शिक्षक का दायित्व एवं कर्तव्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करना एक शिक्षक का कर्तव्य है, आपको शिक्षा देना है।
गैर शैक्षणिक बातों को नहीं रखना है। दूसरा, विद्यालय का संगठन एवं व्यवस्था करना है, किस प्रकार से विद्यालय चलाना है और किस प्रकार से रख रखाव करना है, ये भी आपको करना है। मूल्यांकन और रिकॉर्ड रखना कि बालक का फीडबैक क्या है, शुरू में कैसा था, बीच में कैसा है और लास्ट में कैसा है, ये रिकॉर्ड आपको तैयार करना है। इसके हम फोल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मूल्यांकन कर सकते हैं। और चौथा हमारा कह रहा है कि यहाँ पे छात्रों का मार्गदर्शन करना, यानी बालक अगर कमजोर है, छात्र है, याद रखिएगा कमजोर छात्र है तो उसे क्या करना है, आपका मार्गदर्शन करना। मार्गदर्शन का मतलब होता है किसी की जीवनी बता सकते हैं, किसी महान पुरुष की, और उसे क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत आपका आएगा, पांचवा आएगा जो हमारा बालक, यहाँ पे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हासिल करना होता है, एक शिक्षक का कर्तव्य है। छठा करा है पाठ को रोचक बनाने हेतु विभिन्न उपकरणों का यहाँ पे रचना करना, किस प्रकार से बालकों को सिखाया जा सकता है, एक शिक्षक का महत्वपूर्ण कर्तव्य और यहाँ पे योगदान करना है। और सातवां करा है यहाँ पे सिद्धांत की बजाय व्यवहारिक सीखने के। सिद्धांत का मतलब होता है कि आप यहाँ पे कंठस्थ की बजाय आप क्या कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, या फिर कर सकते हैं व्यवहारिक, उसके पर्यावरण से, याद रखिएगा उसके पर्यावरण से जोड़कर पढ़ाने की बात कर सकते हैं। बालक क्या सीखा है उसकी मातृभाषा को जोड़कर पढ़ा सकते हैं, इससे बालक क्या होगा, बहुत ही बेहतर तरीके से सीखेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक से। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कर रहा है, शिक्षण के दौरान सामाजिक आवश्यकताओं को प्राथमिक प्रदान करना। मतलब शिक्षण को यहाँ पे शिक्षण क्रिया के दौरान, यानी बालक को सिखाते समय सामाजिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान करें, यानी कि अभी उसके समाज में चल रहा है उसके अंतर्गत आप उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि मूल्यांकन के नवीन तरीकों की खोज करेंगे, यानी नए नए तरीके सीखेंगे, खोजेंगे कि किस प्रकार से बालकों को हम क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। और यहाँ पे 10वां कह रहा है धर्म मुक्त शिक्षा का प्रचार करेंगे, यानी आप ये उस विद्यालय में नहीं कर सकते कि आप क्या है, मुसलमान हैं, आप क्या है, हिंदू हैं, आप क्या है, यहाँ पे क्रिश्चियन है, आप क्या है, यहाँ पे ईसाई हैं। इस आधार पे आप शिक्षा प्रदान नहीं करवाएंगे, जो भी गाइडलाइन है उसके अंतर्गत ही आप शिक्षा को बालकों को देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक तो बहुत ही बेहतर हमारा है, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग देखिएगा। करा कि इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, क्लस्टर, यहाँ पे क्लस्टर यानी जिला स्तर पर क्लस्टर संशोधन, यहाँ पे संसाधन केंद्र CRSC, और तहसील स्तर पर तहसील पंचायत होगा, जिला स्तर पर यहाँ पे यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा सहकारी की व्यवस्था की गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, ये प्रश्न शुरू हो गया है। प्रश्न आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से अब करना है, और सभी लोगों को अगर क्लास अच्छी से देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आप लोग इसका उत्तर देंगे। और 10 प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। कितने प्रश्न, 10 प्रश्न शामिल किए गए हैं, और जिसमें से आप लोगों का टारगेट आज रहेगा 8। अगर 8 कर ले रहे हैं तो RTA एक्ट आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से सीख लिए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है। पहला प्रश्न हमारा कहा 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद में शामिल किया गया था। किसके, यहाँ पे कह रहा है हमारा 45 के अनुच्छेद, यहाँ पे कह रहा है कि अनुच्छेद 21 के, तीसरा करा है कि अनुच्छेद 42 के, चौथा करा हमारा यहाँ पे अनुच्छेद 74 के। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके अंतर्गत जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोगों ने ऊपर ही पढ़ा है, ये जो प्रश्न का उत्तर होगा हमारा यहाँ पे पहला होगा। राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे पहला अनुच्छेद 45 के अंतर्गत एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न तो बहुत ही बेहतर है, करा शिक्षा का विषय है। शिक्षा का विषय क्या है, पहला करा के संघ की सूची का, दूसरा करा है राज्य की सूची का, तीसरा करा है समवर्ती सूची का, चौथा करा है कि ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो जो शिक्षा का विषय है ये सभी के अंतर्गत आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। सभी लोग कमेंट फास्ट करिए। देखिए यहाँ पे तीसरा करा है कि भारतीय संविधान में 86वां संशोधित हुआ। तो पहला हमारा कह रहा है कि 12 नवंबर 2001 को, दूसरा करा है कि 1 दिसंबर 2002 को, और तीसरा करा है कि 14 जून 2004 को, और यहाँ पे चौथा करा है 1 जनवरी 2005 को। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे आपका 1 दिसंबर 2002 को। ठीक, राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो चौथा प्रश्न ये करा कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो पहला करा है कि महात्मा गांधी ने,
दूसरा करा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा करा है कि स्वामी विवेकानंद ने, और चौथा करा है कि यहाँ पे बाल कृष्ण खोखले ने। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? चौथे का। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए चौथे का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे, चौथे का जो राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा बालकृष्ण खोखले ने, ठीक है, गोखले ने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे खोखले नहीं गोखले होंगे। तो आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। तो पांचवा प्रश्न और भी बेहतर है, करा है कि यहाँ पे राज्य में, याद रखिएगा राजस्थान, यहाँ पे होगा क्या होगा हमारा? राजस्थान। राजस्थान राज्य में RTE एक्ट 2009 पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो पहला हमारा करा है यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 को, दूसरा हमारा करा है कि 1 अप्रैल 2009 को, तीसरा हमारा करा है कि 29 मार्च 2010 को, और यहाँ पे चौथा करा है कि 29 मार्च 2011 को। तो राजस्थान राज्य में RTE एक्ट 2009 पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो पूर्ण रूप से लागू किया गया था ये आपका 29 मार्च 2011 को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। तो छठा प्रश्न हमारा करा कि RTE 2009 कुल अध्याय व धाराओं की संख्या कितनी है? आप लोगों को ऊपर ही बताया गया था 9 एवं 37, 7 एवं 38, 7 एवं 36, और यहाँ पे करा कि 7 एवं 35। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का किसके साथ जाएगा? तो याद रखिएगा कुल धाराओं की संख्या जो है यहाँ पे, याद रखिएगा आपका छठे का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे 7 और 38 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि RTA 2009 निःशुल्क बालकों के लिए कितने वर्षों की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 3, 4, 5। तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या फिर 5? जल्दी से कमेंट कर दीजिए सातवें का। तो सातवें का जो राइट आंसर जाएगा 4। कितने जाएंगे? 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। आठवां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। आठवां प्रश्न हमारा कह रहा है कि 9 RTA एक्ट, RTE एक्ट 9 में उल्लेखित, या फिर कह सकते हैं 9 RTE एक्ट में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से प्रेरित है। तो पहला करा है कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 8, कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 12। तो राइट आंसर यहाँ पे आठवें का किसके साथ जाएगा? तो ये जो आपका आएगा कक्षा 1 से 5 तक। राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बालकों का। जब भी 6 वर्ष का बालक होगा, ये प्राथमिक स्तर में, प्राथमिक विद्यालय में क्या करेगा? यहाँ पे शिक्षा प्रदान के लिए आपकी इसकी उम्र हो जाएगी। 6 वर्ष के बालक को ही आप क्या कर सकते हैं? प्राथमिक विद्यालय में आप क्या कर सकते हैं? दाखिला दे सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले से जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न पे। तो 9वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि RTE एक्ट 2009 के अनुसार किसी भी 1 से 8 वर्ष के जो विद्यालय के अधिकतम कितने % की छूट मिली गई है? तो यहाँ पे 10, 20, 25, 30। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा 9वें का 10%। कितना? 10%। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न में देखिए कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया था? कह रहा है कि 2010 को किया गया था, 2011 में, 2012 में किया गया था, अभी तक नहीं किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का किसके साथ जाएगा? अगर आज आप लोगों ने क्लास को बहुत ही बेहतर तरीके से सीखा होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आज बताएंगे कि 10वें का राइट आंसर क्या होगा। 10वें का राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, या फिर चौथा? इसमें से जो भी आपको ऑप्शन लगे सही है, आप लोग क्या करिएगा? कमेंट बॉक्स में इसका राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज बता दीजिए कि आज आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कितने प्रश्न आज किए हैं, कितने प्रश्न आप लोगों किए हैं। 10 प्रश्न में से 8 प्रश्नों का टारगेट आप लोगों ने सही किया या फिर नहीं किया, और 10वें प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सीटेट अगर बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसका उत्तर दे के जाइएगा और बता दीजिएगा कि आप लोग की तैयारी कितनी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू, आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। क्लास अच्छी लगी हो तो याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के लिए रह गया है कि आज की क्लास अगर बेहतर लगी हो तो याद रखिएगा कुछ समय के लिए रहेंगी क्लास, ये कुछ समय के लिए रहेगा। और PDF चाहिए आप लोगों को, याद रखिएगा PDF चाहिए तो आप हमारे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में 829952 सॉरी यहाँ पे 4941। ठीक,
इस पे आप मैसेज करिए और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, नोट्स, वो आप लोगों को मिल जाएंगी, उत्तर के साथ आप लोगों को मिलेंगे और साथ में नोट्स के साथ मिलेंगे। तो आपको मैसेज करना होगा 8299524941 पे मैसेज करना होगा और साथ में आप लोगों को हाई लिख कर भेजना है, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और जिन लोगों को यहाँ पे मैसेज चाहिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा। तो आज सब्सक्राइब करके जाइएगा सभी लोग, और जल्दी आप लोगों की अगली क्लास नोट पे चलाई जाएंगे जितने भी प्रश्न हैं एनसीईआरटी के। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।